हेलो बच्चों, आपको मेरे चैनल में सबको स्वागत है। और आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक टेंस की। और टेंस इंग्लिश सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है। आप सबको ये बात पता होनी भी चाहिए और पता है भी। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम टेंस का इंट्रोडक्शन सीखने वाले हैं। तो टेंस सीखे बिना मुझे नहीं लगता है कि इंग्लिश किसी को समझ में आएगा। टेंस इम्पॉर्टेंट है इंग्लिश के लिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ टेंस ही इम्पॉर्टेंट है, वैसे इम्पॉर्टेंट तो और सारी चीज़ें हैं, बट उन्हीं में सबसे बेस्ट चीज़ है टेंस, जो कि इंग्लिश समझने में आपको मदद करेगा। तो आइए हम समझने की पूरी कोशिश करते हैं कि टेंस होता क्या है दरअसल। तो जब हम टेंस को समझने चलते हैं तो टेंस ऐसे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो ग्रामरियन बनाए थे टेंस को, वो टेंस मान के नहीं बनाए थे कि टेंस बना रहे। तो टेंस तो बना ही रहे वो, बट किसी भी चीज़ को समझने के लिए हमें एक दूसरे चीज़ की मदद लेनी पड़ती है। तो टेंस को समझाने के लिए ग्रामरियन ने वर्ब फॉर्म का मदद लिया था। चूँकि उन्होंने वर्ब फॉर्म्स की मदद लिए थे, उन्होंने ही जो है टेंस बनाया था, और वर्ब फॉर्म की मदद से ही टेंस बनाया था। तो हमें भी वर्ब फॉर्म को समझना पड़ेगा। आइए हम देखते हैं कि ये वर्ब फॉर्म का कनेक्शन टेंस से कैसे है। ये वर्ब फॉर्म का सीधे कनेक्शन टेंस से है। और जब तक आप वर्ब फॉर्म नहीं सीखेंगे, मुझे नहीं लगता है कि आप टेंस को समझ पाएंगे। तो टेंस को भली भांति समझने के लिए वर्ब फॉर्म को पहले जानना ज़रूरी है, क्योंकि वर्ब फॉर्म से ही हमें टेंस का पता चलता है। यानी कि अलग अलग वर्ब फॉर्म, देखिए समझ लीजिए बात को, डिफरेंट form of verb, different forms of verb so different tense। यानी कि आपको अलग अलग टेंस को जानना है, पहचानना है, तो आपको पहले तो वर्ब फॉर्म्स को जानना होगा, क्योंकि अलग अलग वर्ब फॉर्म जो है शो करते हैं अलग अलग टेंस को। ये कैसे, अब हम समझते हैं। जब हम चर्चा करते हैं वर्ब फॉर्म की, तो वर्ब के जनरली 5 फॉर्म होते हैं। जनरली नहीं, हमेशा के लिए समझ लीजिए। आप इसको नोट करते चलेंगे मेरे साथ। वीडियो को आप पॉज करिए, फिर स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, और इस प्रकार से सबको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये जो टेंस की जो सीरीज़ है काफ़ी लंबी चलेगी। अभी तो हम इंट्रोडक्शन करा रहे हैं, ये 0 टू हाई लेवल का चलेगा हम लोग का, 0 टू हाई लेवल। तो ये हम लोग बहुत डिटेल में टेंस को जानेंगे, और जितने भी हमारे वीडियोज़ आएंगे वो सब के सब 0 टू हाई लेवल ही रहेगा। इसका सब मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप देख सकते हैं जा करके। 0 टू हाई लेवल, जो डिफरेंट तरह के बच्चे, चाहे वो स्कूली बच्चे हों, या वो कॉलेज के बच्चे हों, या वो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बच्चे हों, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहते हैं, सबके लिए। और टेंस तो हम सब जितने भी इंग्लिश जानकारी करना चाहते हैं, इंग्लिश को जानना चाहते हैं, उन सबके लिए टेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। अब कैसे, वो एक एक करके हम आगे वीडियोज़ में देखेंगे। तो वर्ब फॉर्म को आप नहीं जानो तो आप टेंस को कभी नहीं जान पाओगे। तो हम सबसे पहले वर्ब फॉर्म को जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम वर्ब फॉर्म की चर्चा करते हैं, जिसका सीधे कनेक्शन टेंस से है, ये वर्ब फॉर्म सीधे टेंस को बताते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। पहला है V1, दूसरा है V2, तीसरा है V3, और चौथा है V4, और जो 5वां है वह है V5। आप देख सकते हैं ये वर्ब के 5 रूप होते हैं, और यही सबसे बेसिक चीज़ है। आप इसको जाने बिना आप कभी टेंस को समझ ही नहीं सकते। पूरा मैं ये बात समझा रहा हूँ। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो है ये होता है प्रेजेंट टेंस। नोट करते चलिए इसको, है ना। V2 को हम बोलते हैं पास्ट टेंस, V3 परफेक्ट बनाने में मदद करता है। उसी प्रकार से हम कहें V4, तो ये V4, V1 जो है प्रेजेंट को बताएगा, V2 जो है पास्ट को बताएगा, V3 जो है परफेक्ट को बताएगा, और V4 जो है कॉन्टिन्यूअस को बताएगा, कॉन्टिन्यूअस को बताएगा। और V5 किसको बताएगा, यह प्रेजेंट को बताएगा। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा।
ये किसको बताएगा? प्रेजेंट को। तो ये अलग अलग, देखिए ये हो जाता है टेंस। देखो ये है टेंस, ये प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, परफेक्ट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस और फिर से प्रेजेंट टेंस। अब आपको एक बात समझ नहीं आ रहा होगा कि सर यहाँ पे फ्यूचर टेंस है कहाँ पे? तो फ्यूचर टेंस वर्ब फॉर्म नहीं बताते। फ्यूचर टेंस को जानने के लिए और समझने के लिए ग्रामेरियन ने अलग से शैल विल का सहायता लिया है। शैल या विल को यदि हम लगाते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ तो ये बना देता है हमारा फ्यूचर टेंस। ये जान लीजिए, शैल और विल के साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे तो ये बन जाएगा फ्यूचर टेंस। एक एक करके हम सारी बातों को समझाएंगे कि अब ये सब चीज़ हम कैसे टेंस को जानने में ये मदद करेगा। प्रेजेंट V1, पास्ट V2, परफेक्ट V3, कंटिन्यूअस V4 और प्रेजेंट V5। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे ये देख पा रहे हैं कि कैसे अलग अलग वर्ब फॉर्म्स अलग अलग टेंस को बताते हैं। तो आप इस चीज़ को स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अभी हम फिर से आगे इसको लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसको पहले मिटा देते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, है ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। अब यहाँ पे हमें ये सारी चीज़ें कैसे मदद करेगा टेंस को जानने में, अब हम आगे की चीज़ें समझते हैं। चूँकि आज इंट्रोडक्शन है टेंस का, तो सबसे पहले एक और बात आती है कि टेंस का डेफिनीशन। बहुत लोग कहते हैं डेफिनीशन बताओ। जब तक वो डेफिनीशन नहीं समझेंगे तब तक वो आगे बढ़ने का नाम नहीं लेते। तो देखो, थोड़ा सा हम भी डेफिनीशन की चर्चा कर लेते हैं, बट मेरा डेफिनीशन थोड़ा अलग और पूरा कॉन्सेप्चुअल होगा। तो हम बात करते हैं डेफिनीशन की। अब सबसे पहली बात, डेफिनीशन की डेफिनीशन क्या है? डेफिनीशन की डेफिनीशन है जो पूरा ऐसा कोई सेंटेंस या किसी चीज़ के बारे में जिसको हम डिफाइन करने जा रहे हैं, ऐसा कोई सेंटेंस जो उसका पूरा कॉन्सेप्ट बता दे, वही तो डेफिनीशन है। तो आइए हम टेंस का डेफिनीशन जानते हैं। जैसा कि हम अभी भी बताए, इतना देर तक की वीडियोज़ में हम यही बताए कि टेंस का सीधे कनेक्शन वर्ब फॉर्म से है। तो यहाँ पे हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा डेफिनीशन की। जब हम डेफिनीशन की चर्चा करते हैं तो कह सकते हैं आप कि टेंस इज द स्टडी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ वर्ब। क्रिया के रूपों का जो अध्ययन है, जो हम डिटेल में जानते हैं, यही तो टेंस कहलाता है। और टेंस का प्रयोग हम करते क्यों हैं? तो इट किसके लिए है? टेंस के लिए। इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन। ये किसी भी कार्य के समय को बताने के लिए यूज़ होता है। यानी कि टेंस हम पढ़ते क्यों हैं? कि कोई काम जो हुआ वो किस समय में हुआ, ये जानने के लिए। यानी कि समय, जैसा कि आप जानते हैं, समय सबसे मूल्यवान चीज़ होता है। टाइम इज़ मनी। तो टाइम को बताने के लिए कि ये काम कब हुआ, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ लिया, मैं पढ़ूंगा। ऐसे हम लोग बहुत सारे दिन भर में कोई काम की बात करते हैं कि वो आ गया, मैं चला गया, मैं जाता हूँ, मैं जाऊंगा। ऐसी हम कई सारी बातें करते हैं टाइम की बात। तो टाइम को बताने के लिए हम लोग टेंस का सहारा लेते हैं। देखिए, मैं फिर से कनेक्शन करता हूँ। यदि आप टाइम जानना चाहते हैं तो टाइम को बताने के लिए टेंस की ज़रूरत पड़ती है, और टेंस को जानने के लिए वर्ब फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। तो चूँकि आज मेरा इंट्रोडक्शन क्लास है, इसलिए हम वर्ब फॉर्म की यदि स्टडी कर रहे हैं, इफ़ वी आर स्टडिंग द फॉर्म ऑफ वर्ब, देन हम टेंस पढ़ रहे हैं। हम सीधे तौर से ये बताना चाहते हैं कि आप वर्ब फॉर्म को पढ़ाई का ही, जो वर्ब फॉर्म को हम पढ़ते हैं, वही पढ़ाई क्या कहलाता है? टेंस की पढ़ाई कहलाता है। तो सबसे पहले आज बेसिक में हम लोग यही जानने वाले हैं। फिर से मैं एक बार चर्चा कर लूँ। टेंस इज़ द स्टडी। टेंस एक अध्ययन होता है, एक पढ़ाई होती है
ऑफ द फॉर्म्स ऑफ वर्ब, क्रिया के रूपों का पढ़ाई। क्रिया के रूपों की पढ़ाई का मतलब क्या हुआ, देखिए अभी मैं समझाता हूँ। देखिए, और हमने एक और बात बताया कि इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन। इसका प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं, किसी भी कार्य के समय को बताने के लिए। तो एक एक बात मैं समझाते चल रहा हूँ, आप इसे नोट करते चलिए या फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा इससे भी आगे चलते हैं। अब इसके आगे की क्या बात है, अब देखिए हमने जैसा कि अभी लिखा, अभी इसको हम प्रूफ करेंगे, इस डेफिनेशन को जानना ज़रूरी है। जैसे हम कहें फॉर्म्स ऑफ वर्ब, तो अभी आपने जाना कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, 5। अभी थोड़ी ही देर पहले हमने बताया है ये बात। तो यदि हम ये जान रहे हैं कि V1, यदि हम ये जान रहे हैं V2, यदि हम ये जान रहे हैं V3, यही स्टडी है। आपको लगेगा कि टेंस तो बता नहीं रहे, नहीं, ये टेंस ही है, क्योंकि इसी माध्यम से आप टेंस तक पहुंच सकते हैं। जैसे आपको मान लीजिए आगरा जाना हो या दिल्ली जाना हो या राम मंदिर देखने जाना हो अयोध्या, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप राम मंदिर थोड़ी ना चले जाएंगे, आप तो सबसे पहले किसी का माध्यम लेंगे, सहारा लेंगे कि हाँ ट्रेन से जाना है। तो कोई आदमी कह रहा है कि भाई ट्रेन में क्यों बैठ रहे हो, अरे यही एक माध्यम है वहाँ तक पहुँचने का। तो वर्ब फॉर्म ही एक माध्यम है टेंस को जानने का। हाँ, और कोई माध्यम नहीं है, ये बेसिक चीज़ें हैं। हम ये नहीं करें, आप यदि वर्ब फॉर्म को समझते हैं तो आप टेंस तक भली भांति पहुँच जाएंगे, ईजिली पहुँच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए मैं बार बार इन चीज़ों पे क्यों चर्चा कर रहा हूँ, इसलिए ये ज़रूरी चीज़ होता है। ये V1 को हम प्रेजेंट कहते हैं, यही तो स्टडी है कि जहाँ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, जैसे ये प्ले आ गया, ये प्ले क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो ये हमारे को प्रेजेंट को बताएगा। यदि हम प्लेड कह देते हैं, PLAYED, प्लेड, जैसे हम यहाँ पे मान लेते कि यहाँ वॉक कर दे, यहाँ पे वॉकड कर दे, है ना। जैसे यहाँ पे मान लीजिए हम फॉलो कर दे, फॉलो अनुसरण करना, इसी तरह से हम यहाँ पे फॉलोड कर दें, है ना, यहाँ पे हम फॉलोड कर दें, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है। जनरली सामान्यतः रेगुलर जो हम फॉर्म ऑफ वर्ब जो बनाते हैं उसमें क्या करते हैं हम लोग, मेनली ईडी लगा देते हैं। अब मान लीजिए कि हम यहाँ V2 यहाँ पे हम कर दिए, तो इसको क्या बोलते हैं हम, पास्ट टेंस बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ईडी लगा दिए। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ईडी लगा देने से वो V2 बन जाता है, तो ये पास्ट को निरूपित करेगा, पास्ट को सूचित करेगा। यदि हम V3 की बात करते हैं तो ये परफेक्ट बनाने में हेल्प करता है, ये अकेले नहीं बनाता है परफेक्ट। मैं थोड़ा सा चर्चा कर दूं, ये ना हैव वर्ब के साथ परफेक्ट बनाता है। इसमें हैव वर्ब क्या है मैं आगे चर्चा करूंगा। ये अकेले नहीं आ सकता V4, ये बी वर्ब के साथ में ही आता है। जब भी आएगा V4 तो बी वर्ब के साथ में, और ये क्या बना देगा, कॉन्टिन्यूअस बना देगा, ये कॉन्टिन्यूअस बना देगा। अब जब हम V5 की चर्चा करते हैं तो ये क्या बना देगा, ये आपको बना देगा प्रेजेंट। अब हम थोड़ा सा और चीज़ों को समझते हैं। एक एक बात को आप एकदम बने रहिए शुरू से अंत तक, बहुत सारी बातें समझाना है मुझे पूरी तरीके से, एकदम आपको टेंस को शुरू से लेकर अंत तक जाना है, ताकि आपको कोई चीज़, हाँ आप ये चीज़ यदि जान गए टेंस को सच में, तो आप समझ लो कि 75% आपकी इंग्लिश सही हो जाएगी मेरे ख्याल से, है ना। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ परफेक्ट की जब हम बात करें तो ये हैव वर्ब के साथ ही आता है। हैव का मतलब मैं थोड़ा सा अभी बता देता हूँ, हैव, हैज़, हैड, ये तीनों आते हैं हैव में, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा लिख देता हूँ। हैव का हम जब बात करते हैं तो इसमें हम हैव, हैज़ और हैड की बात करते हैं। आप अच्छे से इसको समझ लेना। हैव, हैज़ और हैड की बात कर रहे हैं। जब हम बी की बात कर रहे हैं तो जनरली हम इसमें इज, एम, आर, वाज, वर, जिसको हम वेयर भी पढ़ते हैं, इसको वर पढ़ना चाहिए। तो इस तरीके से हम बी वर्ब का, ये सारी बी वर्ब कहलाती हैं जनरली। इसमें और भी चीज़ें आती हैं जो मैं बाद में बताऊंगा, है ना। तो ये प्रेजेंट। तो अब
थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, देखो अभी थोड़ा सा यहाँ और एक्सप्लेन कर देते हैं। V3 यदि हम फिर से ईडी लगा देते हैं, लेकिन हाँ ध्यान रहे कि इस ईडी और इस ईडी में अंतर है। ये अकेले आएगा, ये क्या आएगा, अकेले, मतलब वर्ब में अकेले आएगा, और ये आएगा किसी के साथ में। किसके साथ में? ये आएगा हैव, हैज़ या हैड के साथ में। मैं इसमें डिटेल और भी करूँगा इसका, अभी मैं मानने वाला नहीं हूँ, पूरा एकदम शुरू से अंत तक बताने वाले हैं। प्लेड जैसे वॉक का हम कर दे वॉकड, जैसे हम कर दे फॉलोड, है ना, ये सारी चीज़ें। और जैसा कि आप जानते हैं कॉन्टिन्यूअस मैंने V4, तो अब V4 बनाना बहुत ही आसान चीज़ है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को पहले लिखिए, फिर उसमें आप ing लगा दीजिए। जैसे प्ले का कर दीजिए आप प्लेइंग, वॉक का कर दीजिए वॉकिंग, है ना। जैसे ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, अब यहाँ पे आप ing लगा दीजिए। अब इस प्रकार से ये बन गया, क्या बन गया, ये V4 बन गया। अब ये सारी चीज़ें हम क्यों बता रहे हैं? यही हम लोग टेंस का स्टडी कर रहे हैं। देखो फॉर्म ऑफ वर्ब की स्टडी ही टेंस की स्टडी होती है। और टेंस हम लोग पढ़ते क्यों हैं? टाइम बताने के लिए। किसका टाइम? एक्शन का। एक्शन का मतलब होता है कोई भी काम, जिसको हम कार्य भी कहते हैं। तो हम दिन भर कोई ना कोई कार्य करते ही रहते हैं, है ना। तो कोई काम का समय बताने के लिए ये सारी चीज़ें प्रयोग में आएगा। एक एक करके हम सारी चीज़ें बताने वाले हैं। आप लोग बस शुरू से अंत तक इसको देखिए, स्किप मत कीजिए, नहीं तो फिर बहुत चीज़ें मिस कर देंगे आप। तो ये प्रेजेंट, अब आप क्या बातें यहाँ से निकल के सामने आया, देखो एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा। पहले इसको आप नोट कर लो, फिर हम इसको मिटा करके आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम इसको अब पूरी तरह से मिटाते हैं। उम्मीद है आप स्क्रीनशॉट कर रहे होंगे और कर भी लिए होंगे। चलिए अच्छी बात है। तो यहाँ पे हम फिर से मिटा रहे हैं और चीज़ों को आगे बताते हैं। इसको याद कर लेना, ये वर्ब फॉर्म V1 प्रेजेंट, V2 पास्ट, V3 परफेक्ट। V3 अकेले नहीं आ सकता। अब मैं एक चीज़ यहाँ पे बता दूँगा, सब समझाऊँगा मैं, है ना। अब देखिए ना कितना मज़ा आएगा इस वीडियोज़ में। बहुत सारी चीज़ें, आपका कन्फ्यूज़न ही पूरा हम दूर कर देंगे, है ना। और हम उम्मीद करते हैं आप बहुत नई नई चीज़ें इसमें सीखेंगे। इसी टेंस के जो सीरीज़ हम चलाने वाले हैं बहुत सारा, इसमें काफ़ी पार्ट्स में हमें टेंस को अलग अलग वीडियोस में बताएंगे। एक वीडियो में उसे कवर अप करना बहुत मुश्किल है, इसका अलग पार्ट वाइज बता देंगे। आज हम इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, इसलिए ये सारी बातें करनी पड़ रही है, वरना हम सारे लेवल तक बात करेंगे। आप जिस लेवल पे इसे यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं, है ना। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से लेकर के, जैसे आप कोई बच्चे हैं जो बोर्ड के भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, वो भी इसमें इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और कंपटीशन के तो बच्चे बिल्कुल भी फ़ायदा उठा सकते हैं इसका। तो अब हमने यहाँ तक क्या देखा। अब देखो सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न क्या आता है, लोग जो है वर्ब फॉर्म को पहचान नहीं पाते हैं। मैं बेसिक सा फंडा बता रहा हूँ कि वर्ब फॉर्म को पहचानना आसान है। अच्छा, सबसे पहली बात आप बताओ, वर्ब फॉर्म को पहचानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वर्ब फॉर्म ही हमें टेंस बताता है। और हमें सीखना क्या है, हमें इस वीडियो में बने हुए क्यों हैं? टेंस ही तो सीखने के लिए बने हुए। ये वर्ब फॉर्म को पहचानने के लिए थोड़ा सा हम सीख ले तो फिर शायद हमारा काम आसान हो सकता है। देखिए सारा खेल जो है वर्ब का फॉर्म, देखिए वर्ब एक ही है बट उसका फॉर्म्स अलग अलग हो जाएगा, सिर्फ रूप अलग अलग, रूप बदल जाएंगे बट चीज़ वही रहेगा। जैसे हम कहते हैं कि हम जैसे कोई भी वर्ड लेते हैं, जैसे हम कहते हैं टॉक, ऐसे एल साइलेंट होता है। तो जब हम टॉक कह रहे हैं, जनरली हम जब कोई ऐसी वर्ब बोलते हैं तो बेस फॉर्म कहलाता है, जो कि ओरिजिनल फॉर्म होता है यही। अब इसी में जो ऐड करना है ऐड करते जाओ और फिर उसके रूप बदलते जाएंगे। अब मैं थोड़ा सा ट्रिकी अप्रोच से यहाँ पे बता रहा हूँ कि जो वर्ब का 5वां फॉर्म है ये बनता है सब पहला ही फॉर्म से बनेगा। देखो सब पहला ही फॉर्म से बनेगा, कुछ चेंजिंग आ करके बनेगा। देखो सब पहले ही फॉर्म से बनना है। हमने क्या बोला, बेस कभी नहीं मिटना चाहिए। जो मेन चीज़ है, आधार जो चीज़ें हैं वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए। तो हमारा V1 क्या है, आधार है, इसे हमने आधार बना के चला है और इसी को हमको कुछ कुछ चेंजिंग लाते जाना है और इसके फॉर्म्स को चेंज करते जाना है। चूँकि आज मेरा इंट्रोडक्शन क्लास है इसलिए मैं ये सारी बेसिक से बातें कर रहा हूँ, बहुत बच्चों को पता भी होगा। हाँ, कुछ आपको वर्ब फॉर्म्स भी याद करने पड़ते। देखिए यहीं पे मेन दिक्कत आता है,
ये जो दो मैंने जो यहाँ पे जो बॉक्स बनाया, यहाँ पे ये चीज़ें बहुत परेशान करता है लोगों को। सब कुछ याद हो जाएगा, V2 याद हो जाएगा, V4 याद हो जाएगा, सॉरी V1 याद हो जाएगा, V4 याद हो जाएगा और V5 याद हो जाएगा। V1, V4 और V5 ये तीनों याद करना बहुत आसान है, बट V2 और V3 इसलिए मुश्किल है, मैं आगे बताऊंगा कैसे, क्यों मुश्किल है और कैसे उसको आसान करना है ना। तो यहाँ पे हम जब V4 की बात कर रहे हैं तो V1 में, चूँकि V1 को छोड़ना नहीं है बिल्कुल, है ना, वो बेस फॉर्म होता है और बेस को नहीं छोड़ते हैं जनरली। हाँ, कुछ बदलाव उसमें लाइए ताकि वो अलग हो जाए। आप उसमें कुछ बदलाव ही नहीं लाएंगे तो अलग क्या होगा, वही रह जाएगा, है ना। लेकिन हमें फिर V4 कहलाएगा कैसे, कुछ तो इसका पहचान होना चाहिए। तो इसका एक बेसिक सा पहचान है ING लगा देना। बेसिकली हम ING लगा के इसको हम क्या कर देते हैं, V4 बना देते हैं। और देखो ये हम पहचानने के तरीके बता रहे हैं, हम वर्ब फॉर्म को कैसे पहचाने, हाउ टू आइडेंटिफाई द फॉर्म्स ऑफ वर्ब, यानी क्रिया के रूपों को हम पहचाने कैसे। सबसे पहले देखो हम क्या बोले, 0 टू हीरो हमें जाना है। हमें क्या जाना है, 0 टू हीरो लेवल, मतलब कि अच्छे लेवल पे हमें जाना है। तो 0 मतलब अभी हम 0 से चल रहे हैं। जिनको चाहिए कि हमने हीरो लेवल पे पढ़े वो आप अगले वीडियो में उसमें देखिए, है ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन हाँ, बहुत सारे हमारे बच्चे ऐसे हैं जो वीक होते हैं, शुरू से इंग्लिश नहीं पता रहता है हम हिंदी भाषियों को। तो ये सारी चीज़ें हैं, हम 0 टू हीरो लेवल की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं ये सारी बेसिक बातें कर रहा हूँ। जिनको भी हाई लेवल का देखना है वो अगले वीडियो में स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम अभी चर्चा कर रहे थे कि हाउ टू आइडेंटिफाई द फॉर्म्स ऑफ वर्ब, कि फॉर्म ऑफ वर्ब को हम कैसे पहचानें। तो सिंपल सा तरीका है, जब भी हम सिर्फ टॉक बोल रहे हैं, जैसे हम सीधे हम सिर्फ प्ले बोल रहे हैं, जैसे हम सीधे वॉक बोल रहे हैं, तो ये जब हम कुछ भी इसमें नहीं लगा रहे हैं तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। यदि हमने ईडी लगा दिया, ईडी, तो ये वर्ब का सेकंड फॉर्म बन जाता है। और यदि हमने फिर से ईडी लगा दिया तो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म बन जाता है। आप कहोगे कि सर ये तो बड़ा धोखा है, आप बताइए सर, ये ईडी यहाँ भी लगाए हैं, ये ईडी यहाँ भी लगाए हैं। हाँ, मैं उन दोनों में बेसिक डिफरेंस बता दूंगा, बहुत अच्छा डिफरेंस है और इजीली आप समझ पाएंगे कि हम यदि सेम वर्ड मीनिंग आ जाए, सेम आपका स्पेलिंग आ जाए, तो हम कैसे ये पहचान पाएंगे कि कौन V2 है और कौन V3 है। ठीक है, ये तो बहुत आसान होता है, सभी बच्चे V4 ज़रूर याद रखते हैं, कुछ याद रखें या नहीं रखें, है ना। ये प्लेइंग, जैसे हम ING लगा देते हैं तो ये क्या बन जाता है, प्लेइंग बन जाता है। और ये V4, ING किसी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में लगाना है। कई लोग ना, जैसे आप थोड़ी ना ऐसे कर दोगे PLAYED ING, प्लेडिंग, ऐसे थोड़ी होता है। हमने तो बोला था कि आपको V1 में लगाना है, तो ये तो गलत हो गया, आपको ऐसे करना होगा, है ना। तो ये चीज़ है। अब V5 बनाना बहुत ही सरल है। कैसे, V1 में S जोड़ो या ES जोड़ो। हाँ, कहाँ S लगाएंगे कहाँ ES, ये हम अलग से चर्चा कर देंगे। ठीक है, तो जैसे हम V1 की बात कर रहे हैं तो ये प्ले क्या है, V1, इसमें क्या लगा दो S, तो क्या बन जाएगा, प्लेज। और ये प्लेज क्या बन गया आपका, V5 बन गया। उसी तरह से टॉक में आप S लगा दो, टॉक्स क्या हो गया, ये V5 हो गया। उसी तरीके से आप ES भी लगा दीजिए। जैसे हम गो कह रहे हैं तो अंत में जब O रहता है तो जनरली हम इसमें ES लगा देते हैं, ये गोज क्या हो गया, V5 हो गया। तो इस प्रकार से हम वर्ब फॉर्म को पहचानते हैं। हाँ, ईडी ही नहीं लगाता है, कभी कभी हम लोग अलग अलग जैसे इरेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब होते हैं। जैसे हम यहाँ पे बात कर लें स्विम का, स्विम मीन्स तैरना, आप इसका स्विम का स्विम्ड थोड़ी ना करोगे, यहाँ पे आप स्विम का स्विम्ड थोड़ी ना करोगे V2 के लिए, ये गलत हो जाएगा। तो फिर यहाँ स्विम, स्वैम और फिर स्वम होता है। तो इसके लिए आपको कुछ वर्ब फॉर्म्स याद रखना पड़ेगा, लेकिन ऐसे हम मोटे तौर पे कहें तो ईडी लगा करके हम V2 बनाते हैं, ईडी लगा के हम V3 भी बनाते हैं।
तो इसका अलग होता है, ये होता है इरेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। इसमें कोई नियम यहाँ काम नहीं करता। हाँ नियम है, बट आप उसको अलग अलग करके हम वीडियो बनाएंगे कि कैसे हम V3 अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, V2 अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। बट हम एक जनरल बात अभी कर रहे हैं, अभी बेसिक बातें कर रहे हैं। तो ये चीज़ है ना। तो हम यहाँ पे बताना क्या चाहते हैं मूल रूप से कि हम V3 और V2 को कैसे पहचान सकते हैं। बहुत ईजी है, आप इसे फिर से स्क्रीनशॉट कर लें। बिल्कुल। अब हम यहाँ पे थोड़ी से और डिटेल करना चाहते हैं। यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ। अभी देखो, अभी हम V2 और V3 में डिफरेंस आपको बताते हैं, क्या होता है मेन डिफरेंस। सबसे पहली बात कि अभी हमने जो बेसिक बात बताया कि प्लेड हमारा V2 है, प्लेड हमारा V3 है। तो एक चीज़ जान लो, सब्जेक्ट यहाँ आएगा, फिर वर्ब आएगा और फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या आ गया, सिर्फ V2 आया, वर्ब में सिर्फ V2 आया, तो ये V2 कहलाएगा। अब यदि सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव या हैड आ जाता है, तब ये जो वर्ब आगे आएगा, ये V2 यहाँ सेम यहाँ भी आएगा, तो ये V3 बन जाएगा। जो हम ईडी की बात कर रहे हैं जनरली, जो हम ईडी में हम लोग कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं कि बताओ भाई प्लेड भी V2 है और प्लेड V3 कैसे हो जाएगा। तो अब आप खुद ही बता सकते हो। देखो ये बेसिक पॉइंट हमारा निकल करके सामने आया। अब जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे ही प्लेड क्रिकेट, थोड़ी सी सिंपल वे में हम यहाँ भी बात कर रहे हैं ताकि सबको समझ में आ जाए। ही प्लेड क्रिकेट। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमें मेनली वर्ब को पहचानना है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, देखिए प्लेड। ये प्लेड क्या है, किसके साथ आया, अकेले आया या हैज़ हैव हैड के साथ आया। आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, देखो हैज़ या हैव या हैड, इन तीनों में से कोई भी एक आ जाए, कोई भी, ऐसा नहीं कि तीनों आएगा। ऑब्लिक का मतलब ऐसे दिया हूँ तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई एक ही आएगा, है ना। अब यहाँ पे मान लीजिए आ गया यहाँ पे, तो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आएगा, एकदम ये नेसेसरी है, ज़रूरी है। अब यदि ये सिंगल आता है, अकेले आता है, तो ये क्या होगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म हो जाएगा। और यदि देखो इसी सेंटेंस को देखो, अभी फिर से स्क्रीनशॉट कर लो क्योंकि जगह नहीं बच पा रहा है, तो हम अभी क्लेरिफाई कर रहे हैं कि कैसे हम देखो V1 को पहचानना आसान है, मैंने अभी बात किया। V4 को पहचानना आसान है और V5 को पहचानना आसान है। यदि हम कुछ भी नहीं लगा रहे हैं, कुछ भी नहीं लगा रहे हैं, तो ये क्या है, हमारा V1 है। जैसे हम राइट कह रहे हैं, इसमें कुछ भी नहीं लगा है अलग से, राइट है, बस राइट मीन्स लिखना। और यहाँ पे हम क्या कर दे रहे हैं, राइटिंग, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये V4 ING लगा दिए और यहाँ पे हम S लगा दिए, तो ये क्या हो गया, V5। इसको पहचानना आसान है। अभी हम बेसिक बात है क्या बता रहे हैं, V2 और V3 में अंतर। हैज़ हैव हैड के साथ आएगा तो V3, और हैज़ हैव हैड के साथ नहीं आके अकेले आएगा तो क्या कहलाएगा, V2। अब जैसे हम यहाँ पे चीज़ों को क्लियर करते हैं, देखो ऐसे, अभी इसको मिटाते हैं, ठीक है। अभी 2 सेंटेंस लिख रहे हैं, आप ही बताना कि इसमें क्या है। हाँ, अब देखिए, जैसे हम यहाँ पे ये कहते हैं कि ही प्लेड क्रिकेट, ओके, या हम कुछ और कहें, सचिन प्लेड क्रिकेट, ऐसे कहते हैं, सचिन प्लेड क्रिकेट। अब हम ये और एक और सेंटेंस लिख रहे हैं, सचिन हैड प्लेड क्रिकेट। अभी हम ध्यान रहे कि ये पूरा बेसिक क्लास है। बेसिक क्लास जैसे एकदम हम इस प्रकार से पढ़ाना चाहते हैं, बच्चों को लगे कि हाँ वो मेरे साथ रह के पढ़ा रहा है, एकदम कोई एडिटिंग नहीं, नॉर्मल सा वीडियो बनाओ और जैसे हमने समझा है, जैसे हमको बेस्ट आ रहा है, वो पूरी तरीके से मैं बिना किसी एडिटिंग के मैं वीडियोस इसको अपलोड करूँगा, ठीक है। दर्शक देखो, अब तुम यहाँ पे देख रहे होगे वर्ब का खेल ही, पूरा वर्ब का खेल को ही हम क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। वर्ब का ही खेल है पूरा, और वर्ब का खेल नहीं है, वर्ब के फॉर्म्स का खेल होता है, क्रिया के रूप। देखो हम वही तो स्टडी कर रहे हैं, इसी को स्टडी कहते हैं। अब किसी को लगेगा इतना लंबा वीडियो बना दिया, यार भाई कोई शॉर्टकट दुनिया में नहीं होता, और शॉर्टकट के चक्कर में ही आज पूरा दुनिया किस प्रकार से पीछे रह जा रहा है, हम सब पीछे रह जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे प्लेड अकेले आया है, सिर्फ वर्ब को देखना है। वर्ब को देखिएगा
तो ही आप टेंस को पहचान पाएंगे या समझ पाएंगे। अभी हम इस टेंस को पहचानने का बेसिक तरीका बता रहे हैं ताकि जीरो लेवल वाला बच्चा भी इस बात को, मेरी बात को समझे। हाँ, थोड़ी वर्ब की समझ और पहचान होना चाहिए कि प्ले मीन्स खेलना एक वर्ब है ना, एक्शन हो रहा है वहाँ पे, खेल रहे हैं हम लोग कुछ भी ऐसे, है ना। तो ये चीज़ है। अब यहाँ देखो नई बात आ गई। यहाँ क्या है आप आराम से देख सकते हैं, हैड है, हैड है, और यहाँ पे क्या है वर्ब का। अब देखो यहाँ भी प्लेड, यहाँ भी प्लेड, दोनों में अंतर क्या है, ये अकेले नहीं आया है, ये साहब हैड के साथ आए हैं और ये साहब अकेले आए हैं। हाँ सही बोला आपने, ये जो है वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा, क्योंकि अभी हमने बताया है थोड़ी देर पहले कि हैज़ हैव हैड आएगा तभी V3 होगा। देखो यहाँ हैड आ गया, हैड आ गया तो V3 होगा। मैं अभी फिर से लिख दे रहा हूँ, देखो हैज़ या हैव या हैड, ये तीनों में से कोई भी एक आ जाए, कोई भी एक, तो इसके साथ क्या होगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। और यदि अकेले आएगा, ये सब तीनों में से कोई नहीं आया, तो ये बन जाएगा V2, ये खुद बन जाएगा। जैसे को अकेले आया है ये V2 बन गया, ये साथ में आया है हैड के साथ में, तो ये क्या बन जाएगा V3 बन जाएगा। अभी मैं थोड़ा सा और चीज़ों को क्लियर करता हूँ, आप इसे स्क्रीनशॉट करते चलिए, लिखते चलिए, फिर आप एक फ्रेश सा नोट कॉपी भी बना लीजिएगा, क्योंकि ऐसे पढ़ने से नहीं होता कि बस सुन लिए और फिर बाद में भूल गए, फिर तो वही स्थिति रह जाएगी, फिर ये वीडियो देखने का क्या फ़ायदा होगा। कॉपी पे रिकॉर्ड कर लो, नोट कर लो, कभी भी काम आएगा। और ये इंग्लिश ऐसी चीज़ है ना, लैंग्वेज है, और लैंग्वेज कभी मरता नहीं है, लैंग्वेज धीरे धीरे निखरता है, आगे बढ़ता है, उसमें सुधार आ करके कुछ कुछ चीज़ें बदलाव आती जाती है, और लैंग्वेज बहुत समय तक चलते रहता है ना। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस फिर से एक चीज़ मैं दे रहा हूँ, अब बताना। जैसे हम यहाँ पे कहें कि सी हैज़ ईटेन, चलिए ईटेन वाला अभी नहीं देते हैं, ईएन वाला अभी हम ऐसे देते हैं, सी हैज़ टॉक्ड टू मी, वो मुझसे बात कर चुकी है, ऐसा इसका कुछ मीनिंग बनेगा। देखो हैज़ के साथ आया, ईडी लगा हुआ है, कंफ्यूजन में मत होना भाई, हैज़ के साथ आया है, ईडी लग गया है, तो आपको इसे बिना किसी संकोच के V3 बोलना है, बिल्कुल। और यदि हम लिखते हैं सी टॉक्ड टू मी, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो जब हम सीधे टॉक्ड लिख रहे हैं, यहाँ भी ईडी है और यहाँ भी ईडी है, आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं, ये हैज़ के साथ आया है और ये अकेले आया है, तो जो भी अकेले आएगा इसको हम बोलेंगे V2। तो चलिए, अब उम्मीद है कि आपने इस चीज़ को भली भांति समझा होगा। चलिए हम लोग आगे कुछ और भी बातें सीखते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग नोट करते चलिए, वीडियो को आप रोकिए, पॉज करिए और उसको फिर से नोट करके आगे बढ़ जाइए, क्योंकि ये जो हमारा सेशन है, ये सेशन बहुत लंबा चलने वाला है। और हम लोग अब देखते हैं किस प्रकार से आगे का बात होगा। बहुत सिंपल अभी तरीका मैं बताने वाला हूँ, टेंस को आगे कैसे समझें। अब हमको इसको नहीं छोड़ना है भाई, इसको नहीं छोड़ना है, कभी नहीं छोड़ना है इसको, जब तक टेंस को पढ़ेंगे। हाँ, और टेंस को पढ़ के क्या करना है, यूज़ ही तो करना है लाइफ में, तो इसको कैसे छोड़ सकते हैं, इसको कैसे भूल सकते हैं, और इसको तो अपने लाइफ में उतार ही लेना है सदा के लिए। ये जो है ना हमारा बेसिक चीज़। अब एक चीज़ बता देता हूँ, अब एक हमारा जो है एक वर्ब होता है बी, जिसकी हम चर्चा थोड़ा सा पहले किए थे, अब डिटेल में करेंगे। और ये बी का ना बड़ा खेल है भाई, ये देखने में छोटा लग रहा है बट इसका यूज़ काफ़ी बड़ा है। कैसे है हम लोग देखेंगे। बी का, जैसे अभी हमने थोड़ा देर पहले बताया कि V1 का नाम होता है प्रेजेंट, V2 का नाम होता है पास्ट, V3 का नाम होता है परफेक्ट, V4 का नाम होता है कॉन्टिन्यूअस। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये क्या करने जा रहे हैं, अब तो हो गया बहुत सारी बातें, अभी बहुत बाकी है। मैंने क्या बोला,
कि 20 वीडियोस भी 1-1 घंटा का बनेगा ना तो भी टेंस अधूरा रह जाएगा। कम से कम 30 वीडियोस बनाने होंगे मुझे पूरे टेंस को समझाने के लिए। और आप देखिए ना, आप बने रहिए मेरे चैनल पे, आप सब कुछ देखेंगे। तो यहाँ पे जब हम V5 की चर्चा करते हैं तो ये भी प्रेजेंट होता है। अब हम बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ों की चर्चा कर रहे हैं, अभी तो शुरुआत है। देखो और कितनी बड़ी बात है, यहाँ देखो। अभी मैं समझाता हूँ। अभी ये चीज़ें बहुत आपको सरलता से टेंस को समझाने में मदद करेगा। एकदम इतना इजीली मैं बता रहा हूँ जैसे कि बच्चा भी सीखना चाहे तो सीख जाएगा, यदि ध्यान से वो पढ़ रहा हो, अटेंटिवली, पूरी एकदम अटेंशन के साथ। अब क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे हम चर्चा करेंगे बी वर्ब का, क्योंकि इसके बिना तो टेंस अधूरा है। एक और वर्ब है हैव वर्ब, इसकी भी चर्चा करना जरूरी है। अब आप सोच रहे हो ये सब क्या है, अरे बने रहो ना, सब पता चल जाएगा। बी पास्ट में क्या होता है, वाज या वर होता है। परफेक्ट में क्या होता है इसका, बीन होता है। अब बताओ कंटिन्यूअस में क्या होता है, बीइंग होता है। सही तो बोला, आईएनजी लगाते हैं तो अभी तो बोले थे सर कंटिन्यूअस होता। हाँ अभी तो बोल रहा हूँ। ईएन लगा के भी ज़्यादातर हम कभी कभी परफेक्ट यानी कि V3 बनाते हैं। बी पास्ट फॉर्म में वाज वेयर, और आप प्रेजेंट का V5 फॉर्म में इज, ये भी देख सकते हो। ये चीज़ें अभी थोड़े देर में क्लियर होगा मैं क्या करना चाहता हूँ। ये एक सीक्रेट वाली बात है, अभी एक राज है, इस राज को हम खोलेंगे तभी तो चीज़ें समझ में आएगी। अब देखो यहाँ पे बी का जो फॉर्म है 2 अलग अलग, और यहाँ पे लिख देता हूँ, समझा के बताऊँगा कि क्यों ऐसा होता है और इसकी क्या हमारा इम्पोर्टेंस है। अभी आपको लग रहा होगा कि ये क्यों पढ़ा रहे हैं, बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसके बिना टेंस कहाँ रहे, इसके बिना टेंस नहीं होता। अब हम लोगों को क्या करना, बचपन से स्ट्रक्चर रटो, स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, V1 V5 ऑब्जेक्ट। भैया कब तक चलेगा ये सब रटन विद्या। अरे कैसे क्रिएट हुआ है ये सारी चीज़ें, बेसिक तो जान लें, कॉन्सेप्ट तो जान लें, जो आप खुद भी क्रिएट कर सकते हो ये सारी चीज़ें। अरे भाई क्या करना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लगाना है, अभी तो बताया था मैं। देखो तुम ही बता दो भाई। देखो V1 प्रेजेंट, ये हो गया ना प्रेजेंट। V5 प्रेजेंट, अरे तो भाई सब चीज़ वही है, मैं वहीं आ रहा हूँ। आप खुद फॉर्मूला क्रिएट करोगे, खुद स्ट्रक्चर बनाओगे, ये मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर पहले इसको समझ लो अच्छे से। हैव, देख लो V2 में क्या आएगा, हैड। ये चीज़ें मैं क्यों पढ़ रहा हूँ और क्यों पढ़ा रहा हूँ बताऊँगा थोड़ी देर में, वेट कर लो। हैड, यहाँ क्या आएगा, हैविंग, यहाँ क्या आएगा, हैज। कन्फ्यूजन में मत होना, ये सारी चीज़ें सही है। अब देखो, आप देख लो बी का कुल मिला के 8 तरीके से बी आया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो 8 जितने भी इसमें बी के अलग अलग रूप आए, हालांकि रूप 5 ही है, बट 8 अलग अलग तरीके से आ रहा है। तो ये सब को बी वर्ब कहते हैं। इसी सब को, जैसे ये सब बी वर्ब है, ये है बी वर्ब, बी वर्ब, बी वर्ब, क्योंकि बी के ही अलग अलग रूप हैं भाई। रूप बदलने से क्या होता है, चीज़ तो वही है ना, चीज़ तो वही है ना। अब ये देखो हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैज। अब देखो मैं क्या बताना है, ये जितनी भी यहाँ से मैं अंडरलाइन जो ऐसे कर रहा हूँ पूरा, ऐसे जो बॉक्स बनाया, इसको बी वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, बी वर्ब। ये है भैया बी वर्ब, इस सब को बी वर्ब कहेंगे। इज को भी बी वर्ब ही कहते हैं। बट इसका इंपॉर्टेंस क्या है इंग्लिश में, और वो भी टेंस में। ये टेंस में ये सब चर्चा मैं क्यों कर रहा हूँ, इसका कोई इंपॉर्टेंस है तभी तो चर्चा कर रहा हूँ। फिर टेंस में इसकी इंपॉर्टेंस तो है ना कहीं कहीं, अभी समझाता हूँ ना। ये देखो भाई, ये सब जितने भी हैं, जब मैं बॉक्स बना रहा हूँ ऐसे, ये जो बॉक्स में बनाया, ये सब है हैव वर्ब। बिल्कुल सही समझा आपने, सब हैव वर्ब का ही खानदान है, पूरा खानदान है ये सब। देखो ये सब उसी का बोलते रहे, लर्जर। लर्जर मतलब बाल बच्चा, उसी का आगे सब है। ये हैव है, इसी का अलग फॉर्म आ गया, इसी का सब इसी से बना है। फॉर्मेशन क्रिएशन सब यहीं से हुई है, ओरिजिन यही है भाई, इसलिए तो हैव वर्ब बोलते हैं। हाँ तो देखो
इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कंप्लीटली हैव वर्ब कह सकते हैं, क्योंकि ये सब हैव से ही क्रिएट हुआ है, ये सब हैव ही है कह सकते हो, क्योंकि जड़ यही है, बेस फॉर्म यही है, बेस फॉर्म इसको बोलते हैं, बेस फॉर्म। ये है बेस फॉर्म V1, इसको नहीं भूलना है कभी, क्योंकि इसी से अब आगे चलता है ये सारी चीज़ें। अब देखो, अब आप चर्चा कर रहे होंगे, अपने मन में सोच रहे होंगे कि ये सब क्या बकवास किए जा रहे हैं। नहीं नहीं, ये सच है। देखो इसकी इंपॉर्टेंस यहाँ है। देखो भाई, आप कहते हो ना, हाँ एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये बी वर्ब मतलब हम जैसे ही बोले, जब बी वर्ब हम बोल रहे हैं, सुन लीजिए ध्यान से, कान से सुन लीजिए, हम पूरे ध्यान से भी तन मन से सुन लीजिए। बी वर्ब के साथ V4 आएगा, अकेले नहीं आएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, सोच लो। V4 अकेले आने वाले में से नहीं है, ये बी वर्ब के साथ ही आएगा जब भी आएगा तो, और बी के साथ आएगा और V4 लेगा और क्या बना देगा, कॉन्टिन्यूअस बना देगा। और हैव जब हम बी वर्ब बोलते हैं ना, तो सिर्फ बी मत समझा करो, ये सारा 1 2 3 4 5 ये सब है बी वर्ब, बी एम आर वाज वर बीन बीइंग इज, एकदम नॉर्मली बता रहा हूँ भाई, नॉर्मली जिसको सबको समझ में आ जाए। बी के साथ V4 लगेगा और ये क्या बना देगा, कॉन्टिन्यूअस। अब बोलोगे कि सर कॉन्टिन्यूअस तो बहुत सारा होता है, तो सब बता दूंगा ना, सबका तो यहीं पे मेरे को जड़ पता है ना इसका कैसे होता है। हैव के साथ लगेगा V3 और बनेगा ये परफेक्ट। हैव के साथ लग जाएगा V3 और बना देगा परफेक्ट। आप कहोगे सर परफेक्ट तो बहुत सारा होता है, सिर्फ आप परफेक्ट परफेक्ट किए जा रहे हैं। अब आएगा ना असली मजा, अब देखो क्या होता है आगे। अब देखो, ये सारी चीज़ें नोट कर लो, और नहीं नोट करना चाहता स्क्रीनशॉट करो ना भाई, कर लो स्क्रीनशॉट। हाँ मैं चुप हूँ, स्क्रीनशॉट कर लो। ओके, अब हमें उम्मीद है आप स्क्रीनशॉट कर ही रहे होंगे शायद, अभी देख लेता हूँ। अब कर लिए। तो देखो, इसको आप समझना, इसको ध्यान रखना, तुम हमेशा जहन में रखना कि बी प्लस V4 कॉन्टिन्यूअस। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे लिखवा दूँ, यदि किसी भी सेंटेंस में सिंगल वर्ब रहता है, आप तो पता है ना सिंगल क्या होता है, सिंगल का मतलब होता है एक। सिंगल बोलते हो मैं सिंगल हूँ, सिंगल मतलब क्या हुआ, एक। तो यदि सिंगल वर्ब रहेगा, मतलब एक वर्ब यदि किसी भी सेंटेंस में रहेगा, एक लिखा हूं मैं ऐसे, एक वर्ब, तो उसका नाम याद रखना। एक वर्ब माने होता है सिंपल टेंस है, ये सिंपल टेंस हो गया। और सिंपल का ही एक और नाम है, कंफ्यूजन में मत होना, इंडेफिनिट। इंडेफिनिट, सिंपल कहो या इंडेफिनिट, एक ही नाम है। सिंपल या इंडेफिनिट एक ही नाम होता है। और ध्यान रखना, सिंगल वर्ब यदि किसी भी सेंटेंस में, यदि किसी भी सेंटेंस में सिंगल वर्ब हो, मतलब एक ही वर्ब हो, तो उसे सिंपल बोलना कि वो सिंपल टेंस है। अब सिंपल में कौन है वो बताऊंगा, या इंडेफिनिट टेंस है ये बताना। अब कौन सा इंडेफिनिट ये बाद में बताऊंगा। सिंगल वर्ब, ये चीज़ याद रखना, ये 3 बातें मेरी याद रखो, अच्छे से भाई समझ में आएगा कि कैसे टेंस में चीज़ें चलती है आगे। एकदम रियल बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ भाई। अब देखो, इसको यहाँ से हम समझते हैं। अब इसको स्क्रीनशॉट एक बार और कर लो, यदि सिंगल वर्ब वाला करना है। सिंगल वर्ब रहेगा, एक ही वर्ब, तो इसको हम क्या करेंगे, सिंपल या इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। बिल्कुल अच्छी बात है। चलो इसको हम मिटाते हैं थोड़ा सा। अब देखो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा समझाता हूँ अच्छे से। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे साइड में कुछ लिख रहे हैं, इसको भी मिटा दे रहा हूँ या इसको रहने देते हैं, ये हमको काम आएगा। चलो हम देख लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे हम छोटा में लिख दे रहे हैं, बी
प्लस V4 क्या बनाएगा ये? कॉन्टिन्यूअस बनाएगा। और देखो यहाँ पे हैव प्लस V3 क्या बनाएगा ये? परफेक्ट। अब हम लोग समझते हैं ये कैसे होगा, कैसे संभव है। अब देखो तुम, जैसे हम बोलते आई वॉज, देखो अब आ गई असली खेला शुरू हो गई। आई वॉज रीडिंग अ न्यूज़ पेपर। आई वॉज रीडिंग अ न्यूज़ पेपर, मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। बट हमें भी हिंदी नहीं जानना, अभी हमें बेसिक चीज़ों को समझना है। देखो अब जो भी लर्नर हैं, जो भी सीख रहे हैं, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, इसमें वर्ब पहचानो। ये तो वर्ब है नहीं, आई मतलब कहाँ कोई वर्ब हुआ? ये तो प्रोनाउन है, ये तो मैं कोई वर्ब थोड़ी ना है। न्यूज़पेपर कोई वर्ब थोड़ी ना है। यहाँ पे रीडिंग जो है ना, ये वर्ब है, और वाज क्या है? ये भी वर्ब है। अब आप ध्यान से देख सकते हो इसको कैसे पहचाने। सबसे बड़ी बात, रीडिंग आईएनजी बताया था ना मैं। हाँ, आईएनजी जब लग जाता है तो वो हो जाता है कॉन्टिन्यूअस। अरे वाह सर, वाह वाह सर, आपने तो मौज ही कर दी सर। तो सही बता दिया आपने। अरे सही तो बताना था मुझे, गलत कहाँ बताना भाई मुझे। ये जो वाज है ना, वाज, इसकी जड़ पहचानो, इसका नस पहचानो। दिख रहा है कहीं पे वाज? देखो देखो देखो, नज़र दौड़ाओ। वेरी गुड, आपने देख लिया वाज, मेरे को भी दिख गया। देखो नज़र दो, यहाँ पे नज़र दो। वाज है, यह वर है, तो यहाँ पे वाज है। अरे इसके ऊपर चलो। अरे सही बात है सर, ये तो पास्ट लग रहा है सर। सही समझा, यही तो पास्ट है। देखा मेरा कमाल? ये मेरा कमाल नहीं भाई, ये आपने कमाल कर दिया सीख करके। ये कमाल तो उन ग्रामेरियन का है जो इस प्रकार से ये बनाए, जो कि हम लोगों को कोई नहीं आज तक समझाए। समझ रहे हो ना? देखो पास्ट कंटिन्यूअस, और चूंकि हम लोग जहाँ जहाँ वर्ब फॉर्म रहेगा भाई, देखो ये वर्ब फॉर्म है कि नहीं है? ये देखो V2 है, V2 को क्या बोलते हैं? देखो V2 को क्या बोलते हैं? पास्ट टेंस। ये कौन सा वर्ब फॉर्म है? V4 है, V4 को क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूअस। भाई सब तो समझ आ रहा है। अच्छा सर, बात ऐसा था, समझ तो आ रहा है सर। तो ये हो गया ना, जहाँ पे भी वर्ब फॉर्म है। मैंने शुरू में क्या लिखा था? देखो शुरू में मैं क्या लिखा था? भूल गया ना? भूलने का नहीं ना? फिर भूल गया, नहीं भूलना है। वर्ब फॉर्म का मतलब होता है टेंस। अरे सही बोला सर, शुरू में तो यही आप बताए थे। सही समझाया, सही समझाया, याद आ गया मुझे। रहने दो, अरे भाई रहने दे रहा हूँ। टेंस जोड़ दो ना, रहने क्यों देना है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अरे सर एक दो और बताइए सर, एक दो और बताइए ना। अरे मजा आ रहा है सर। अरे बता रहा हूँ, रुको रुको रुको। तो हम लोग ना नोट जरूर करना भाई, नहीं नोट करोगे मिस कर दोगे सारी चीज़ों को। क्योंकि सिर्फ मजे के लिए नहीं सीखना, हमें सीखना है सीखने के लिए, इन फ्यूचर के लिए। लगे कि हम कुछ सीख रहे हैं ना तो उसका काम लें आगे, वरना ये बैठ के वीडियो देखने से कोई फायदा है थोड़ी ना। ऐसे नोट करो। ओके, मैं दूसरा दे रहा हूँ, पहचानना भाई, मेरे साथ पहचानना। ओके देखो, अभी मैं एक जादू करता हूँ। अरे जादू नहीं है भाई, मैं तो बोला कोई भी चीज़ जादू थोड़ी होता है ऐसे। और जब कोई, मैं जादूगर नहीं हूँ, मैं तो साधारण सा टीचर हूँ जो आपको कुछ बताने आया हूँ। अब देखो, अब हम जब कहते हैं कि ही हैज़, और हम अब कह दें टॉट, TAUGHT, टीच का V3 होता है टॉट। अरे V3 कैसे होता है? V2 भी होता है। अरे भाई तो मैंने तो वीडियो में बताया था ना थोड़ा देर पहले, हैज हैव हैड आया ना, क्या होगा? अरे सही पहचाना, ये तो होगा V3। बहुत अच्छा, वेरी गुड। ही हैज टॉट यू, फुल स्टॉप। उसने तुम्हें पढ़ाया है। अब क्या पढ़ाया भाई? हाँ तो इंग्लिश पढ़ाया होगा। अरे हाँ भाई, इंग्लिश की बात हो रही है तो इंग्लिश ही पढ़ाया होगा, ऐसा कुछ। अब इसमें हमें टेंस पहचानना है, और बिल्कुल मेरे मेथड से। नहीं, अपना रटा हुआ मेथड मत अपनाना भाई, रहने दो भाई, रहने दो, मेरे मेथड से चलो। अब देखो टॉट है यहाँ पे, टॉट क्या है? अब देखो यहाँ हैज आ गया,
हैज नहीं रहता, ये जब मान लो नहीं रहता, ये मान लो अभी नहीं है, तो ये V2 है। नहीं रहेगा तो ये V2 है। मैं बार बार बोल रहा हूँ। दूसरी बात, यदि यहाँ पे हम हैज लगा दें जो पहले से भी था, तो ये अपने आप V3 बन जाएगा। पावर ही नहीं इसको V2 रहने का। हैज, हैव, हैड के साथ सीधे V3 आता है। तो हैज है तो V3 आया। कौन सी बड़ी बात हो गई, पहले से ही पता था सर मुझे। अच्छी बात है, हैज देख लो। नहीं ना, देख लो देख लो, अरे देख लो ना भाई, आता है तो भी देख लो। हैज देख रहे हो, उसके ऊपर जाओ भाई, ऊपर जाओ। अरे यहाँ नहीं भाई, और ऊपर जाओ। हाँ ठीक है, यहीं पे जाओ। अरे हाँ सर ये V5 है सर, हाँ थोड़ा और ऊपर, हाँ यहीं ठीक है। ये है भैया V5। अरे ठीक बोला सर आपने, तो सही सही बता रहे हैं। ये देखो भाई, ये वर्ब फॉर्म है। ये क्या है, वर्ब फॉर्म। और वर्ब फॉर्म क्या बताता है, अरे झूठ नहीं बोलना, टेंस ही तो बताता है। वर्ब फॉर्म क्या बताता है, सही बोला आपने, टेंस बताता है। अब देखते हैं कि कौन सा टेंस बताएगा। देखो ये V5 है, प्रेजेंट। ये क्या है, हैज V5। किसका V5, मेरा V5 थोड़ी ना है, ये तो हैव का V5 है। हैव का V5। और आप लोग कहते हैं कि इधर क्या बना दिए, नहीं नहीं, इसको हैव वर्ब कहते हैं। ये देखो, सिर्फ ये देखो, उसको कंप्लीटली हमने बोला था कि हैव वर्ब कहते हैं, इसीलिए वहाँ लिखा। चलो यहाँ देखो, हैज क्या है यहाँ पे, V5। V5 मतलब प्रेजेंट। सही फरमाया आपने जनाब, सही फरमाया। और ये देखो V3 क्या है, V3। अब देखो V3 में क्या होता है, देख लो तुम। अरे देख लो ना, हाँ बोल दो बोल दो, ठीक है, परफेक्ट है। अरे मुझे सुनाई देता है भाई जो आप बोलते हो, इसलिए बोला करो। मानो कि मैं सर के साथ बैठ के पढ़ रहा हूँ, बस हो गई ना काम। प्रेजेंट परफेक्ट। और जहाँ जहाँ भैया बच्चों, जहाँ जहाँ वर्ब फॉर्म है, वहाँ वहाँ क्या होगा, टेंस होगा ना। तो फिर टेंस लिखो ना, लजाते क्यों भाई टेंस लिखने में। टेंस पढ़ रहे हो, टेंस ही नहीं लिखोगे तो बात तो अधूरी हो जाएगी ना। बस अब हुई ना बात, टेंस लिख लिए तुम लोग। लिखो, नोट करो, कॉपी में बार बार कॉपी खोलो और लिखो, नोट करो। मोटा सा एक डायरी ले लो, क्योंकि लंबा वीडियो होने वाला, ये सब बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। बहुत थक जाओगे, बट थकना नहीं है, अथक प्रयास करके सीख लेना है। और देखो ये ना भाषा से फ़ायदा ही होता है कहीं ना कहीं। और इंग्लिश का तो अभी सब लोग का तरफ देख ही रहे हो, क्रेज है। तो देखो इस प्रकार से आप टेंस समझ रहे हो। ये है मेरा जो ग्रामेरियन जैसे बनाए थे। अब कोई कहेगा आप देखने गए थे क्या, आप ही देखो ना, कॉन्सेप्ट से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो जब कॉन्सेप्ट से चल रहा है तो ये सही है। देखो अब देखो यहाँ पे तो चीज़ें समझ में आ गया। हैज़ क्या है, V5 फिर से दिखा रहा हूँ। देखो हैज़ क्या है, V5। V5 को क्या बोलते हैं, प्रेजेंट। यही तो समझना है भाई, टेंस तक पहुँच गए, काम हो गया। आइडेंटिफाई करने के लिए समझ रहे हैं हम लोग। फिर क्या है, V3। ये V3 क्यों है सर, V2 है। अरे भाई बार बार बोल रहा हूँ कि हैज हैव हैड के बाद क्या आता है, V3 आता है। ये V3 हो गया। अब यहाँ पे V3 मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे, अरे देखो लो भाई, परफेक्ट होता है तो हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखो ये जादू है, ये जादू है, अभी समझ में आएगा सब बात। देखो भाई अब चीज़ों को थोड़ा और समझते हैं डिटेल में। एक और नया सेंटेंस लिख रहा हूँ, ज़रा देखना। जैसे हम कहते हैं वी हैड बीन डांसिंग हियर, या डांसिंग देयर, ऐसे लिख देते हैं, फॉर 10 मिनट्स, ऐसा कुछ। हाँ हाँ पहचानो तो। ए भाई अपना मेथड से मत पहचानना, मेरे मेथड से पहचानो। ये फुल स्टॉप डाल देता हूँ, ठीक है। अब देखना, ये देखो क्या पहचानना है हमको, टेंस ही तो पहचानना है सर। आप बार बार क्यों पूछते हैं, अरे मैं पूछते रहता हूँ बच्चों को कि भूल तो नहीं जा रहे। देखो ये है वर्ब, टेंस को पहचानना मतलब वर्ब को पहचाना। ये वर्ब है, ये रहा वर्ब, ये रहा वर्ब, ये 3 ही वर्ब है। अब देयर थोड़ी ना वर्ब है, कौन बोल रहा है देयर को वर्ब, ऐसे गलत बात है।
अरे फिर वी कौन बोल रहा है जी? नहीं, ऐसा भी नहीं है सर। हैड बीन डांसिंग। अब देखो बीन क्या है, देख लो ध्यान से। अच्छा सर, हाँ देख रहा हूँ सर, एक मिनट सर। हाँ V3 है सर, ओके। अब ये V3 और V1 क्यों कर रहे हैं? अरे वर्ब फॉर्म ही तो टेंस को बताता है। कितनी बार बोलूँ? ये ING फॉर्म, ING फॉर्म कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस बोले तो ING और ING बोले तो कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस मतलब V4, ये V4 है ना भाई, ING लगा हुआ है। अरे सर तो आप तो अच्छा अच्छा ट्रिक बता रहे हैं, ये तो दिमाग ही खोल रहे हैं मेरा। हाँ खोल रहा हूँ, खोल लो दिमाग और पढ़ो। देखो यहाँ पे हेड आया, अब आप लोग कन्फ्यूजन में आ जाओगे। हेड को देखते ही बच्चे कन्फ्यूजन में इसलिए आ रहे होंगे, कुछ जो ज़्यादा ही चालाक हैं, सर यहाँ भी हेड है यहाँ भी हेड है, आप तो फंस गए ना सर। अरे फंसा कहाँ हूँ, अभी तो मैं समझा रहा हूँ, अपने से कुछ भी बोल रहे हो यार, ऐसे थोड़ी होता है। अब देखो हेड हेड 2 बार आया ना, अब बोलोगे कि सर ये तो V2 है, अब निकलिए। अब कैसे निकलेंगे यहाँ से? निकल जाऊँगा, चुटकियों में निकल जाऊँगा। देखो मैंने क्या बताया था कि यदि इसको V3 तब तक नहीं बोल सकते हैं जब तक इसके पहले हैज़ हैव हैड नहीं आए। इसके पहले यहाँ है हैज, यहाँ हैड है, हैव है, कुछ है यहाँ, इसके पहले 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 है, पहले में कुछ नहीं ना। हैज़ हैव हैड इसके पहले होगा तब ये V3 होगा। इसके पहले है हैज़ हैव हैड हैड, कुछ भी है यहाँ पे, ये तो V है। हैज़ हैव हैड रहेगा तभी V3 होगा। इसका मतलब कि इधर पहले में देखो हैज या हैव या हैड, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ तुम लोग के लिए, कितनी बार लिखूँ बट लिखूँगा, समझाना है ना मुझे। तो V3 हैज़ हैव हैड रहेगा तभी V3 होगा ना। यहाँ हैज़ है, हैड के पहले हैज़ है, हैव है, हैड है नहीं है, तो जब कुछ इसके पहले है ही नहीं तो ये V2 है, बस सिंपल सी बात। हैज़ हैव हैड रहेगा, हम क्या बोला अभी, फिर से लिख देते हैं, हैज़ हैव हैड, ये तीनों रहेगा तभी ये क्या होगा V3, वरना ये क्या कहलाएगा V2। चलो अब हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग को ये समझना है, अच्छा V2 हो गया सर ये, चूँकि इसके पहले हैज़ हैव हैड नहीं है, ये तो अकेले आया है, पहले शुरू में तो अकेले ही आया ना, इसके बाद में फिर कुछ आया है, तो ये हो गया V2। V2 क्या बोलते हैं? पास्ट। V3 क्या बोलते हैं? बोलो, परफेक्ट। डांसिंग ING आ गया ना, ING मतलब कॉन्टिन्यूअस V4, और जहाँ भी वर्ब फॉर्म है वहाँ पे क्या होता है? टेंस। सही समझा, सही समझा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कुछ भी हो सकता है। अभी देखो मैं सब बता रहा हूँ, अब इसको मैं फिर से मिटाता हूँ। एक ही चीज़ पे सब कुछ हो रहा है भाई, कॉन्सेप्ट एक ही है, बस समझने की बात है। अभी देखो, अभी मैं थोड़ा सा अलग कुछ बात करता हूँ। जैसे हम बोलते हैं विराट प्लेज क्रिकेट, ठीक है। अब देखो उसी तरह से हम बोलते हैं आई किल अ बर्ड, ठीक है। तो जैसे हम ये सेंटेंस लिख रहे हैं, अब यहां देखो ये क्या आ गया, एक ही वर्ब है ना। अभी मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूं क्योंकि मुझे नीचे कुछ लिखना है। अभी क्या है? प्लेज, एक ही वर्ब है ना, और मैंने बोला था, क्या बोला था मैं? देख लो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सिंगल वर्ब। सिंगल वर्ब माने एक ही वर्ब रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही, कुछ कुछ को याद था, सिंपल या इंडेफिनिट। क्या बोलेंगे? सिंपल बोल सकते हो या इंडेफिनिट। अब ध्यान दो मेरी बात, यहाँ पे एक ही वर्ब है ना। हाँ देखो ना, प्लेज ही तो वर्ब है, विराट थोड़ी वर्ब है। विराट कौन सा काम है? वो तो नाम है, नाम है तो नाउन है। क्रिकेट भी तो खेल का नाम ही है ना, तो वो भी तो नाउन ही हुआ। तो वर्ब कौन है? खेलना, तो शुरू से पता। अब बोलते हो खेलना, खेलना कोई काम है? हाँ काम है, एक्शन हो रहा है ना कुछ तो हो रहा है ना, एक्टिविटी, काम हो गया वो। अब देखो प्लेज क्या हो गया? काम। कितने हुए वर्ब? सिंगल वर्ब, सिंगल वर्ब। सिंगल वर्ब मतलब सिंपल। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये एस लग गया। यदि किसी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लग जाता है तो क्या होता है? वो
V5 हो जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, V5। V5 मतलब क्या बोले थे, इंडेफिनिट, सॉरी V5 मतलब इंडेफिनिट नहीं, यहाँ पे ध्यान दो, V5 मतलब प्रेजेंट, तो हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अभी आप इसको नोट करो, सिंगल वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस। चलो अब हम लोग फिर से देखते हैं, यहाँ पे हम लोग कुछ और बातें करेंगे। अब जैसे मान लो हम ये सेंटेंस बोले, यहाँ पे थोड़ा सा मैं मिटा दूँ, 1 मिनट, यहाँ पे रुक जाओ, यहाँ पे ऐसे इसको मिटाता हूँ, ठीक है, आप नोट करते चलो। अब मुझे बहुत सारी बातें समझानी है ना इतनी ही में, तो इसलिए मैं इसको नहीं मिटा रहा हूँ। अब देखो हम कहते हैं कि ही प्लेड क्रिकेट, चलो अभी क्रिकेट का क्रेज चल रहा है, तो इसमें हम क्रिकेट क्रिकेट लिख रहे हैं। प्लेड देख रहे हो, एक ही वर्ब है ना, फिर से वही बात, ही कहाँ वर्ब है, ही कोई वर्ब नहीं है, ये प्रोनाउन है। प्लेड एक ही वर्ब है, एक मतलब क्या बोले, सिंपल, सिंगल वर्ब है ना, सिंगल वर्ब अभी बोले ना भाई, देखो सिंगल वर्ब मतलब क्या होता है, सिंपल, ठीक है। ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है, अकेले आया है, हाँ बोले, ठीक बोले सर, ये V2 है, अकेले आया है ना, ईडी लग गया, V2 हो गया। और V2 मतलब क्या बोलते हैं, देखो अब वर्ब फॉर्म ही तो हमको टेंस बताता है भाई, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वर्ब फॉर्म ही क्या बताता है, सही बात है, टेंस बताता है। अब देखो हो गया पास्ट, हो गया टेंस, टेंस अरे भाई जहाँ वर्ब फॉर्म रहेगा वहाँ टेंस रहेगा ही, ये मान लो ये रहेगा। अब यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस आ गया ना। अब देखो कैसे हमें वर्ब फॉर्म टेंस को पहचानने में मदद कर रहा है। अभी और देखो, बने रहो कंटिन्यूसली। अब देखो जैसे हम कहते हैं ही विल किल अ स्नेक, वो एक सांप मारेगा, अभी मारा नहीं है, मारेगा। अब ध्यान से देखो, ये किल कौन सा वर्ब फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, और विल जो है ना, शैल विल, अभी बताए थे ना, शैल विल फ्यूचर को बताता है, तो ध्यान रखना फ्यूचर को बताएगा ये। अब दूसरी बात, ये शैल विल ना कोई वर्ब नहीं है मॉडल वर्ब है, बट मॉडल वर्ब ना सिर्फ यही बता सकता है कि ये फ्यूचर है, इसलिए इसमें एक ही वर्ब कहेंगे इसको मेनली हम वर्ब नहीं कह सकते। ये मॉडल वर्ब है जो सिर्फ फ्यूचर को बताने के लिए आता है। लेकिन ये V1 एक ही वर्ब हुआ, क्योंकि ये वर्ब है नहीं, ये सिर्फ फ्यूचर को इंडिकेट करने के लिए आ रहा है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं इस बात को समझिए, बार बार मैं यही कर रहा हूँ। तो किल क्या है, एक ही वर्ब हुआ, एक ही वर्ब को क्या बोलते हैं, सिंपल, तो सिंपल फ्यूचर टेंस। यहाँ पे किसी को समझ नहीं आया होगा, ये थोड़ा अलग बात है। देखो विल जो होता है ना, शैल या विल, जान लो शैल या विल जो है सिर्फ क्या बताता है, सिर्फ वो फ्यूचर को इंडिकेट करता है, ध्यान रखिएगा। चूंकि इसमें शैल विल कोई वर्ब नहीं होता है, जैसे इज को हम वर्ब बोलते हैं, तो शैल विल अलग तरह का थोड़ा सा उसमें मामला होता है, वो एक मॉडल वर्ब होता है। और मॉडल वर्ब जो है ना, वैसे वो टाइम बताने के लिए आता नहीं है दरअसल, बट इसको ज़बरदस्ती लाया गया है। अब देखा गया भाई V1 V2 V3 V4 V5 से काम चला नहीं, इसलिए यहाँ हम इसको वर्ब नहीं मान सकते, कंप्लीट वर्ब अभी इसको हम नहीं कह सकते टेंस में, ठीक है। इसलिए ये V1 है, और V1 एक ही वर्ब हुआ, एक ही मतलब सिंपल, एक मतलब सिंपल अभी बता रहे थे, इसलिए सिंपल फ्यूचर टेंस। एक एक बात अब इसको नोट करते चलो, ठीक है। अभी मैं एक से एक बातें यहाँ बताने वाला हूँ। मैं ये वीडियो कुछ लंबा ज़रूर लगेगा, बट 2 दिन में देख लेना, कोई ज़रूरी है कि अभी ही देख लें, 2 दिन में 3 दिन में इसको देखो समझो, ये उड़ थोड़ी ना जाएगा, ये तो रहेगा ही, आज रहे कल रहे सब दिन रहेगा, देख लेना। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, हाँ कंटिन्यूसली देखोगे दिमाग में बना रहेगा। अब हम लोग को जैसे हम कहें कि ही, जैसे कहें सी विल बी जो है स्लीपिंग एट दिस टाइम टुमारो, कल वो इस समय सोती रहेगी, ऐसा कुछ। अब देखो इसमें 3 हो गए, ऐसे वर्ब है नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये सिर्फ फ्यूचर को बताता है। और अब ध्यान से देखो,
एक चीज़ समझ में आएगा। हमने क्या बोला था, यहाँ पे मैं साइड साइड में कुछ लिखते चल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ें। शैल या विल के बाद हमेशा क्या आता है, V1। देख लो साफ में मैं लिख दे रहा हूँ, इसको मैं साफ साफ कर दे रहा हूँ ऐसे। देखो शैल या विल कोई भी दोनों में से एक आ सकता है। इसके बाद क्या आएगा, हमेशा V1 आएगा। तो देखो B क्या है, V1 ही तो है। शैल विल क्या है, मॉडल, और मॉडल क्या लेता है, V1। अब भी देखो B का V1 B होता है। तो इसीलिए बता रहा हूँ, ये दोनों मिल के देखो, शैल या विल प्लस V1, ये दोनों मिल के क्या बनाएगा, फ्यूचर। बात को समझना, दोनों मिल के फ्यूचर। और देखो अभी मैंने बताया था कि B के बाद V4 लगता है। अब देखो यहाँ पे ये कौन सा वर्ब फॉर्म है, बी वर्ब है ना, ये बी वर्ब है। अब बी के साथ क्या आया, V4। तो अकेले तो V4 आ नहीं सकता, पहली बात। अच्छा यहाँ V1 का है आया, तो भाई शैल विल V1 ही लेता है, इसलिए ये क्या आया, B आया। शैल विल V1 लेता है, और B का है आया कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए, चूँकि यहाँ ING आया है तो इसको B आएगा, है ना। फिर B और V4, अभी पहले भी हम बता चुके हैं B और V4 क्या बताता है। देखो यहाँ पे B और V4 कंटिन्यूअस। कभी कन्फ्यूजन में मत आना, बात यदि समझ में नहीं आए रिपीट करना, बार बार रिपीट करके देखना इसको। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, कन्फ्यूजन में बिल्कुल मत आना, अभी बहुत सारा प्रैक्टिस करवाने वाले हैं, ये आपको समझने में मदद करेगा, ठीक है। अब देखो हो गया, देखो फिर से समझो, विल या शैल के बाद V1 आता है तो ये फ्यूचर बनता है। और फिर से मैं बता रहा हूँ कि B ही का है, V1 तो है, B है, तो चूंकि आगे V4 आया है और V4 के पहले देखो B का आना ज़रूरी है, V4 के पहले B का आना ज़रूरी है। आप हो गया फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो थोड़ा 2 मिनट 4 मिनट और लेते हैं, फिर आपको टेंस कंप्लीट ही कर देते हैं। जैसे देखो अब ध्यान से, इसको मैं मिटाता हूँ, तो स्क्रीनशॉट करते चलो। हाँ अब सर थोड़ा सा ध्यान से हम लोग समझेंगे। जैसे हम कहें कि दे हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 10 ईयर्स, ऐसा कुछ। देखिए यहाँ ध्यान से, यहाँ हैव आया, यहाँ बीन आया, यहाँ वर्किंग आया। हैव क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बीन क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और ये कौन सा फॉर्म है, V4। हैव V1, V1 का नाम क्या है, देखो प्रेजेंट। V3 का नाम क्या है, देखो परफेक्ट, एकदम आराम से पहचानो। और V4 का नाम क्या है, देखो कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस हो गया, ठीक है। चलो अब फिर से देखो, हैव के बाद V3 आएगा, परफेक्ट बन जाएगा। देखो हैव के बाद V3 आएगा, परफेक्ट बन जाएगा। तो ये हैव के बाद V3 आएगा तो ये परफेक्ट बन गया, और V4 से क्या बन गया, कॉन्टिन्यूअस। और हैव क्या है, V1, तो V1 क्या बोलते हैं, प्रेजेंट। अब यहाँ देख सकते हैं हैव के साथ क्या है, यहाँ पे यहाँ V1 है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ऐसे चीज़ें चलती है। एक दो और बता के फिर हम आज का जो क्लास है वो ख़त्म करेंगे। एक चीज़ और देख लो, मेरे साथ लिखते चलो या फिर स्क्रीनशॉट कर लो, है ना। जगह कम है और ये सब चीज़ें हमको रखना भी ज़रूरी है। तो एक दो और देखते, जैसे कोई कहता है ना ही इज रिच, ऐसे ही इज रिच, बोलते ये कौन सा टेंस है, वो टेंस ही नहीं है। नहीं कैसे है, देखो यहाँ पे इज जो है, इज एक ही वर्ब है ना, एक ही वर्ब। जब एक ही वर्ब रहता है उसको सिंपल टेंस बोलते हैं। बट सिंपल में कौन सा, सिंपल टेंस तो हो गया, बट सिंपल में कौन सा टेंस, यहाँ मैं गैपिंग छोड़ा हूँ। आप लोग बताओ, बताओ कमेंट करके बताओ, या जैसे भी बताओ, या अपने मन में ही बोल लो। इज क्या है, V5, इज क्या है हमारा, V5 है। यहाँ देखो ना जी, देखो यहाँ देख लो भाई, इज V5, V5 मतलब प्रेजेंट, और प्रेजेंट यहाँ पे डाल दो और क्या हो गया, क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब इसको सिंपल को आप इंडेफिनिट भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, सिंगल वर्ब है, एक ही वर्ब, एक ही वर्ब। इसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कह सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये ऐसे होता है, जैसे इसी तरह से कह देना कि आई वॉज अ टीचर, ऐसे कह दे,
या आई वॉज अ पोएट, या आई वॉज अ प्रिंसिपल, ऐसा कुछ कहते हैं। तो वाज कितने वर्ब आए, एक ही वर्ब है ना, मतलब ये क्या है, सिंपल है। और यहाँ पे V2 है, देखो वाज क्या है, देखो V2 है ना, तो क्या हो गया V2 मतलब क्या हो गया, पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, एक ही वर्ब है इसलिए सिंपल हुआ। सिंगल माने सिंपल, सिंगल वर्ब माने सिंपल। और चूंकि V2 आ गया, वर्ब का कौन सा फॉर्म है, देखो यहाँ नहीं, देखो मेरे यहाँ नहीं देखना है, यहाँ देखना है, देखो वाज V2, ऐसे पहचान रहे चीज़ें, सिंपल है। आप सब वर्ब फॉर्म का ही खेल है, पूरा टेंस में वर्ब फॉर्म का खेल है। आज हमने पूरा वर्ब फॉर्म ही का खेल पढ़ाया, क्योंकि वर्ब फॉर्म को ही तो हम टेंस कहते हैं, और तो कुछ है ही नहीं इसमें। अभी देख लो, अभी को तो और बात, इसको स्क्रीनशॉट करो। अरे मेरे पास जगह बहुत कम है, ऊपर में मैं मिटा नहीं सकता क्योंकि मुझे दिखाना है, अब बार बार लिखने में भी टाइम कंज्यूम होगा, है ना, इसलिए अब इतना ही लिखते चलो। तुम देखो एग्जाम्पल जरूर लिखना, हर बार मैं कुछ नया बता रहा हूँ, इसलिए एग्जाम्पल जरूर लिखना। अब जैसे देखो, बहुत सारी ये भी चीज़ें मुझे करनी है, बहुत सारी चीज़ें करनी है मुझे। अभी देखो समझाता हूँ। जैसे हमको कहना है कि दे विल हैव कंप्लीटेड देयर प्रोजेक्ट बाय मंडे तक वो लोग अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके होंगे, ऐसा कुछ बताना है। तो सबसे पहले देखो, याद आया नहीं ना, शैल विल में फ्यूचर होता है, बहुत अच्छा। और हैव हम पहले ही बोले, देखो हैव और V3 ये मिलकर क्या बनाएगा, देखो यहीं पे लिखा हुआ है हैव और V3 क्या बनाएगा, बोलो बोलो, हाँ परफेक्ट, ये परफेक्ट बनाया। अब तुम लोग को लग रहा होगा कि सर यहाँ हैव क्यों आया, तो परफेक्ट बनाने के लिए। बोले हैव ही कहा आया सर, बाकी मैंने दुनिया में और कुछ नहीं था, बी क्यों नहीं आया, ये भी तो नहीं। देखो सैल बी से परफेक्ट नहीं बनता, परफेक्ट बनता है किससे, हैव से। और सैल विल क्या है, याद है ना, मॉडल, और मॉडल क्या लेता है V1, इसलिए यहाँ पे V1 आया। यहाँ पे हैज क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि ये V1 नहीं है, हैज तो V5 हो जाएगा ना, देख सकते हो। अब क्या है यहाँ पे, यहाँ चीज़ें समझना, थोड़ा सा मैं समझा रहा हूँ, समझाने में मेरा ज़्यादा फोकस है, इसलिए कैमरा पे मैं उतना फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, बट देखो यहाँ पे चीज़ों को समझो। फ्यूचर परफेक्ट, और चूंकि जहाँ जहाँ वर्ब फॉर्म रहेगा, देखो हैव से केवल परफेक्ट नहीं बनता है, हैव प्लस V3 से परफेक्ट बनता है, तो ये फिर यहाँ पे टेंस आ गया। चूंकि जहाँ जहाँ वर्ब फॉर्म रहेगा वहाँ टेंस रहेगा। देखो मैंने पहले लिखा है, कुछ भी सब एक ही जैसा बोलूँगा, यानी कि सर क्या क्या बोल दे रहे, नहीं मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, वर्ब फॉर्म का खेल, सारा खेल किसका है, वर्ब फॉर्म का। वेरी गुड, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, कुछ भी बोलो यार, इसी ट्रिक से आप बना लोगे आराम से, कि कुछ भी बना सकते हो, टेंस को रिकॉग्नाइज कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो इजीली। ये 100% ये सब प्रूव्ड चीज़ें हैं। हाँ थोड़ा ये मैं नया चीज़ दे रहा हूँ, बट नया चीज़ के साथ साथ ये क्या है, यूनिक चीज़ है। ये सब चीज़ों को समझो, ऐसे ही टेंस को पढ़ा जाता है जनरली। आप यदि चीज़ों को अच्छे से समझना चाहते हैं, ऐसे ही होता है। अब देखो, अभी मैं एक दो और एग्जांपल लूँगा। थोड़ा ये पहला वीडियो और इंट्रोडक्शन में चाहता हूँ कि मैं एक ही चीज़ बार, देखो इसको आप अलग अलग हम समझाएंगे, फिर आप भूल जाओगे। एक ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, इसलिए मैं इतना लंबा चीज़ें ले रहा हूँ। ये पूरा एक ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। हाँ वीडियो को पॉज करके खा पी करके भी आइए और देखिए, है ना, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ कि लगातार भी देखना है आप लोगों को, लेकिन हाँ कोशिश करो कि आप बैठो तो इसको ख़त्म ही कर लो। हम तो थोड़ा कोशिश कर रहे कि थोड़ा एंटरटेन भी करें, बट अभी ये ऐसा चीज़ है ना जहाँ पे एंटरटेनमेंट संभव ही नहीं है ना, इसको सीरियसली थोड़ा सीखना पड़ता है। जैसे हम अभी कहें कि सपोज़ कि अभी आपको दे रहे बनाने के लिए, ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि सी इज़ वर्किंग हार्ड, सी इज़ वर्किंग हार्ड। अब देखो वो कठिन परिश्रम कर रही है, ऐसा कुछ सेंटेंस कह रहा है, बट इसका कैसे मीनिंग लेते हैं सब मैं बताऊंगा। पहले टेंस को पहचानने के लिए सिखा रहा हूँ, अभी मैं टेंस का इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ। अभी देखो इज है और यहाँ वर्किंग, ये दो ही तो वर्ब है भाई, और वर्ब का ही खेल है। ये देखो वर्ब का कौन सा फॉर्म है, बिल्कुल सही वाला, ING V4। और ईज देखो, ईज यदि देखने आ रहा है तो देखो तुम खुद से देखो, ईज यहाँ है ना, क्या है, प्रेजेंट है, V5 है। पहले आप तुम वर्ब फॉर्म पहचानो, पहले क्या पहचानो, वर्ब फॉर्म। ये V5 है, V5 को क्या बोलते हैं, बोलो प्रेजेंट टेंस। यहाँ पे देख लो ना, V5 को क्या बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस। ईज क्या है, V5 है। उसके बाद देखो V4 को क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यूअस।
अब ये कंटिन्यूअस आ गया ना। अब जहाँ जहाँ वर्ब फॉर्म है वहाँ क्या बोलेंगे, टेंस बोलेंगे, क्योंकि वर्ब फॉर्म का ही नाम क्या है, टेंस है। सब इसी का खेल है। अभी मैं 2-3 और एग्जाम्पल लूँगा, फिर मैं पॉज कर दूंगा, वीडियो को बंद कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम 1-2 और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि, जैसे हम कहें कि वी आर इंडियंस, वी आर इंडियंस, हम सब भारतीय हैं, या ऐसे वी आर इंडियन, हम लोग भारतीय हैं, ऐसा कुछ कहना चाहते हैं। या हम लोग मान लीजिए कह दें कि वी आर टीचर्स, ऐसा कुछ, ठीक है, मतलब ये कहना चाहते हैं। अब देखो इसमें कहोगे कि सर ये कोई टेंस है ही नहीं, बहुत लोग कह देते हैं कि कोई टेंस है ही नहीं, नहीं कैसे है। अब देखो ध्यान से, ये आर जो है ये क्या है, एक वर्ब है, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे तुम देख सकते हो एक ही वर्ब आया, एक ही वर्ब आया, तो ये क्या हो गया, अभी बताए थे सिंपल, क्या हो गया ये सिंपल। और चूंकि ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है देख सकते हो, आर, आर क्या है, V1 फॉर्म है, आर क्या है V1, और V1 का मतलब प्रेजेंट टेंस, तो हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि सर ये तो ईजेएमआर है, ये तो हेल्पिंग वर्ब है। नहीं, जब किसी भी सेंटेंस में एक ही वर्ब रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, जब किसी भी सेंटेंस में एक ही वर्ब हो तो उसको मेन वर्ब कहते हैं। अब जैसे देखो हम कहते हैं ही इज बिजी, इसमें एक ही वर्ब है, ये क्या है, मेन वर्ब हो गया, ये क्या हो गया, मेन वर्ब। अब हम कह रहे हैं ही इज रनिंग फास्ट, यहाँ 2-2 वर्ब आ गए, ही इज रनिंग फास्ट, यहाँ कितने वर्ब आ गए, 2-2 वर्ब, इज भी आया और रनिंग भी आ गया, तो ये हो गया मेन वर्ब और ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। इसलिए कंफ्यूजन में मत आना, एक ही वर्ब जब भी रहता है किसी सेंटेंस में तो उसको हम मेन वर्ब कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ मेन वर्ब हो गया ये। अब मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म है, V1, देखो आर यह है V1 में होता है, इसको याद कर लेना, इसको, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अभी मैं 1-2 और एग्जाम्पल देके, बस 2 ही दूंगा एग्जाम्पल, फिर मैं ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। तो आप इसको लिखते भी चलो, चूँकि हम देखो मिटा दे रहे हैं तो फिर आपके पास क्या रहेगा, आप फिर बैक जा करके इसको नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट कर लो। बार बार मैं एग्जाम्पल ही दे रहा हूँ अलग, अब कुछ नहीं करो, ये सारा कॉन्सेप्ट वही है। जैसे हम कह रहे हैं ना कि, जैसे देखो बहुत सारे लोग इसमें फंसेंगे, कैसे, देखो ही हैज़ बीन इल फॉर 5 डेज, वो 5 दिनों से बीमार है, ठीक है ना। तो बहुत लोग क्या कहेंगे इसको कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। एकदम आप लोग भोले भाले हो जो ऐसा बोलोगे। देखो कंटिन्यूअस कहाँ से है भाई, ING है इसमें कहीं, V4 है नहीं ना, और V4 को ही तो कंटिन्यूअस कहते हैं, तो V4 है ही नहीं तो कंटिन्यूअस हुआ कैसे। अब यही गलती हम लोग करते हैं कि इसको कंटिन्यूअस बोलते थे, कैसे, लोगों को सिखाया गया हैज़ बीन, हैव बीन कहाँ लगता है, कंटिन्यूअस में लगता है, ऐसा नहीं है भाई हमेशा। अब देखो यहाँ हैज़ जो है 2 ही वर्ब है इसमें, देखो एक ये वर्ब है और एक ये वर्ब है। हैज़ जो है वर्ब का कौन सा फॉर्म है, 5वां फॉर्म। बीन कौन सा फॉर्म है, देखो 3रा फॉर्म। इसमें 2 ही तो वर्ब हैं, और जो 5वां फॉर्म है आप देख सकते हो, मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूँ, 5वां फॉर्म प्रेजेंट को बताता है। पहले वर्ब फॉर्म पहचानो फिर टेंस पहचान लेना। V5 मतलब प्रेजेंट और V3 का मतलब क्या होता है, परफेक्ट। देखो यहाँ पे ऐसे भी हैज, हैव, हैड, इस सब के बाद क्या आता है, V3 आता है और क्या बनाता है, परफेक्ट। तो बीन क्या है, बीन क्या है, देखो V3, V3 मतलब क्या होता है, परफेक्ट। यहाँ देख सकते हो मैं लिखा हूँ, पहले से ही लिख रखा हूँ ये सब। तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट। और जहाँ भी वर्ब फॉर्म है वहाँ पे क्या है, टेंस। इसलिए ये कन्फ्यूजन में नहीं आना कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है ये, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर हम अगले वीडियो में इसको और डिटेल में समझाएंगे, और इससे भी आगे की क्लास हम इसमें कैसे कैसे यूजेज होता है टेंस का, ये सब समझाएंगे। और ये लंबा सीरीज चलने वाला है, इसमें पार्ट 1, 2, पार्ट 20, पार्ट 25 तक ये सब जाने वाला है। इसलिए हम अगले वीडियो में अब डिटेल में इसमें बात करेंगे। ये तो अभी हम इंट्रोडक्शन कराए, अभी तो हम लोग ये जाने हैं कि टेंस पहचानते कैसे। अब टेंस का हम अपने एग्जाम में कैसे यूज़ करेंगे, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कैसे यूजेज होगा, अभी बहुत सारा यूज़ है इसका, कम से कम 35-40 यूजेज पढ़ने हैं इसको अलग अलग, जो हम अलग अलग वीडियोज़ में उसको पार्ट वाइज कर करके बनाएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को आप देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। उम्मीद है कि आप हमें सपोर्ट करेंगे, और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।